7 फरवरी 2025 की बात है। करीब 55 साल का एक आदमी अपने परिवार में ही किसी के घर जाता है। वहां पर आवाज लगाता है अपने भाई को, लेकिन भाई निकल कर नहीं आता। इसलिए बीच में पता चलता है कि जो उसकी भाभी है वो घर में बिल्कुल अकेली है। उसके पास जाता है और अपनी भाभी को वो बुरी नीयत से दबोच लेता है, पकड़ लेता है। उसके साथ जैसे ही उसने गलत हरकतें करने की कोशिश की तो उसकी भाभी ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे उसकी भाभी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया है, उसके बाद फिर आसपास के लोग ना आ जाएं ये देखते हुए 55 साल का व्यक्ति वहां से भाग जाता है। जब उसका पति घर पर आता है तो उस महिला ने अपने पति को पूरी कहानी बताई कि जो तुम्हारा खानदानी भाई है जिसका नाम ये है, उसने आज मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है। तभी भाई को गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाता है, जाकर कहता है कि हम तुम्हारे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते किसी भी मामले में, चाहे मरना हो, जीना हो, खुशी हो, गम, कुछ भी हो, लेकिन तुम हमारे किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। आज के बाद तुम हमारे घर के इर्द गिर्द भी कहीं दिखाई नहीं दोगे। बस इतना था कि ये बात इसलिए बाहर तक नहीं पहुंची, ये बात इसलिए थाने चौकी तक नहीं पहुंची क्योंकि बात खानदान से जुड़ा हुआ था। इसलिए बदनामी होती, कोई सुनता भी तो क्या कहता कि 55 साल का वो आदमी अपनी ही बूढ़ी भाभी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा था। लेकिन कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद उस व्यक्ति का कत्ल हो जाता है, हत्या हो जाती है। और जहां जहां तक उसके कत्ल की जानकारी पहुंच रही थी, लोग ज्यादातर यही कह रहे थे कि उसके साथ सही हुआ और जिसने भी ये किया है उनके साथ कुछ ज्यादा बड़ा गलत नहीं होना चाहिए, उन्हें तो माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप ही फैसला करना, आप ही तय करना कि आखिरकार पुलिस को क्या करना चाहिए। हालांकि जो कानून है, कानून तो कहता है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको तो सजा बड़ी से बड़ी मिलनी ही चाहिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला है मथुरा और मथुरा में ही एक थाना लगता है कोसीकला। कोसीकला थाना क्षेत्र में गोपाल बाग चौकी है और गोपाल बाग चौकी के अंतर्गत इस्लामपुर रोड पर एक कॉलोनी है भवानी। यहाँ पर एक 55 साल का व्यक्ति, नाम जिसका पवन चौधरी होता है। पवन राजस्थान के जिला डींग का थाना खोह लगता है, खोह क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। और ये तारीख थी 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1:50 के आसपास का वक्त हो रहा था। यहाँ पर वो अपने परिवार के पास आया था, अपने बड़े भाई के पास आया था। और यहाँ आने के बाद उसने अपने बच्चों को आवाज लगाई। एक उसकी बेटी 13 साल की, एक बेटी 14 साल की है, एक बेटा 15 साल का है। उनसे कहता है कि दीपावली का त्योहार तुमने मना लिया हो तो चलो अब अपने गांव चलते हैं, अपने घर चलते हैं, वहीं पर रहेंगे। ये बात जब 13 साल की बेटी ने और 14 साल की बेटी ने सुनी तो वो थर थर से कांपने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, जाकर छुप जाती हैं, दुबक जाती हैं और वो अपने पिता के सामने नहीं आ रही थी। इसी बीच में उनका जो 15 साल का भाई था, उन दोनों बहनों का, वो भी आ जाता है, अपने पिताजी को देखता है। पिताजी को देखने के बाद वो भी घर में जाके छिप जाता है। जैसे छिपता है, ये बात पिताजी को बहुत अजीब लग रही थी, परेशान कर रही थी। उन्होंने बड़े गुस्से वाले लहजे में उन्हें आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद कहा कि यहाँ आओ और अपना जो सामान है उसे लेके चलो, घर चलते हैं। जब घर चलने वाली बात आती है तो दोनों लड़कियां रोने लगती हैं। जब वो रो रही थी तो इसी बीच में बेटा कहता है कि पिताजी अगर ये जाना नहीं चाहती हैं तो आप इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। जैसे ही बेटे की बात सुनी, पिता को गुस्सा आ जाता है। पिता ने अपने पास जो सामान था, सामान यानी कि जो भी उसके पास थैला था, थैले के अंदर एक बड़ा सा चाकू, ये तलवार का रूप था, वो तलवार भी लेके आया था, साथ ही एक तमंचा भी लेके आया था। उन दोनों को दिखाते हुए कहा कि अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो देख लेना, इसी से यहाँ पर मार दूंगा एक आध को। अपनी ही सगी बेटियों को और अपने ही सगे बेटे को जब ये बात कहता है तो तीनों बच्चे बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। परिवार के बाकी लोग थे मौके पर, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी जिद मत करो, अगर ये जाना नहीं चाहते हैं तो क्यों लेके जाना चाहते हो, कुछ दिन और यहाँ पर रहने दो। लेकिन बाप ने यानी कि पवन चौधरी ने जिद पकड़ ली थी कि वो अपनी बेटियों को और अपने बेटे को यहां से लेके जाएगा। बेटा जाना चाहे तो चले, नहीं जाना चाहे तो ना जाए, लेकिन वो बेटियों को तो हर हाल में यहां से लेकर जाएगा। जो बेटा था वो परेशान हो जाता है। उसी का जो खानदानी परिवार का भाई है, ताऊ जी का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी, वो हम उम्र था, उससे जाके रोते हुए पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक काम करना, मैं भी पकड़ने की कोशिश करूंगा और तुम भी पकड़ने की कोशिश करना। एक आदमी तमंचा छीनेगा और दूसरा हम में से ही तलवार छीन लेगा। हम दोनों ही मौका देखते ही ये सब काम करेंगे। जब उसका बाप बहुत ज्यादा उग्र हो रहा था तो इसी बीच में मौका पाते उन 15-15 साल के दोनों बालकों ने आखिरकार, एक ने तमंचा छीन लिया और दूसरे ने तलवार छीन ली। अब यहाँ पर ये विरोध का जो सिलसिला था ये थोड़ा बढ़ने लगता है। यहाँ पर गाली देने लगते हैं, गुस्से किया जा रहा था और जो भी विरोध जितना बढ़ रहा था उतनी जोर जोर से चीख चीख के बातें भी कर रहे थे। लेकिन 15-15 साल के उन बालकों ने हिम्मत नहीं हारी और तलवार छीन ली और साथ ही तमंचा छीन लिया और कहा कि यहाँ से, घर से निकल जाओ। जब हम जाना ही नहीं चाहते हैं तो तुम हमें जबरदस्ती यहाँ से लेके नहीं जा सकते। इसी बीच में उस व्यक्ति ने और विरोध करने की कोशिश की। तभी लड़के को गुस्सा जाता है और एक के बाद एक तलवार से वार करना शुरू कर देता है। कभी सर पर तो कभी चेहरे पर, कभी सीने पर तो कभी हाथों पर। इस तरह से तलवार से लगातार वार हो रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति जैसा घायल हो रहा था, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर ताकत ज्यादा रही थी और उन दोनों बच्चों का मुकाबला करने की तैयारी में जुट जाता है। इसी बीच में जिसके हाथ में तमंचा था
वो मौका देखता है, मौका देखते ही एक फायर झोंक देता है और जैसे फायर झोंकता है तो सीने में एक गोली लग जाती है। उसके बाद वो दोबारा उस तमंचे को तैयार करता है और फिर से एक गोली और मारता है। यानी कि पहले से तलवार से वो घायल हो चुका था और 2 गोलियां लगने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बचने की स्थिति में था ही नहीं। जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो खून से लथपथ हो जाता है। बस 2 गोलियां चलने की आवाजें जब आसपास के लोगों को पहुंचती हैं तो आसपास के लोग भी मौके पर जुट जाते हैं, परिवार के लोग भी मौके पर जुट जाते हैं। अब यह हर कोई देखकर हैरान था कि 15-15 साल के बालकों ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तभी यहां से पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो एसपी देहात, सीओ, जो थाना अध्यक्ष होते हैं कोसी किला के, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। गोपाल बाग चौकी के इंचार्ज होते हैं, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं भारी पुलिस बल के साथ और पुलिस यहां पर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। आखिरकार इस व्यक्ति को, जो कि राजस्थान के डींग जिले का खोह थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है पवन चौधरी, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास है। जब उसकी हत्या की, उसके कत्ल होने की सूचना मिलती है तो पुलिस आकर इस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पूछा जाता है कि क्या बात है, क्यों मारा, किसने मारा। तब वो दोनों बालक सामने खड़े हुए थे कि हमने मारा है। और बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब उनमें से एक बालक ने, जिसने अपने सगे बाप को मारा था, उसने जो कहानी सुनाई थी, उसकी कहानी सुनने के बाद न केवल पुलिस के बल्कि आसपास के लोग थे और मीडिया में जहां जहां तक ये खबर पहुंच रही थी, उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो भी हुआ शायद सही हुआ है। कुछ लोग सही कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत भी कहने लगते हैं। बताते हैं कि लगभग पिछले 2.5 साल से वो अपनी उन दोनों बच्चियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, जिसमें अब आकर एक बच्ची की उम्र लगभग 13 साल के आसपास है तो दूसरी बेटी की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। जब ऐसे ही लगातार चल रहा था, वो मौका देखता था और उनके साथ ऐसे कर रहा था और दोनों बेटियों को लगातार धमकाता था, उन्हें पीटता था और ये कहता था कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, घर से बाहर जाएगी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा वो करेगा। इस तरह की बात थी। वो अपने बाप से बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि बाप आपराधिक प्रवृत्ति का था। पहले भी वो जेल रह चुका था, अपहरण के मामले में, लूट के मामले में, चोरी के मामले में और कई ऐसे मामले थे जो उस पर दर्ज थे। इसलिए वो बच्चियां वो बहुत बुरी तरह से डरती थी। ये बात है जून 2025 की बात है। दोनों बच्चियां ये एक हॉस्टल में रहती थी, वहीं पर रहना, खाना पीना, पढ़ना सब कुछ वहीं पर था। जब जब वो उस हॉस्टल में रहती थी, जब वो उस विद्यालय में रहती थी, तब तब उन बच्चियों को सुकून मिलता था। लेकिन जब वहां से घर आती थी तब उन बच्चियों के साथ गलत होता था, घिनौना कृत्य होता था। जून की बात है, जैसे इन बच्चियों को घर लाया जाता है तो पहले वो छोटी बच्ची के पास जाता है। जब छोटी बच्ची के पास जाता है, उसके साथ वो गलत करने की कोशिश कर रहा था तो लड़की रोने लगती है, कहती है कि पापा आज मुझे माफ कर दो। वो अपने बाप से मना कर रही थी बार बार। तब बाप अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है जो 14 साल की थी, उसके साथ वो गलत करने लगता है तो लड़की रोने लगती है। रात की वो बात थी जब लड़की जोर जोर से रो रही थी तो उसके भाई, यानी कि जो 15 साल का उसका भाई है, उस तक आवाजें पहुंच जाती हैं। वो अपनी ही बहन को अपने बाप के साथ जब गलत स्थिति में देखता है तो उसका खून खोल उठता है। वो रोता है, बिलखता है, अपने बाप को रोकने की तमाम कोशिश कर रहा था, लेकिन बाप ने उस तमंचे को दिखाते हुए बेटे से कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से चुपचाप निकल जाओ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बेटा परेशान हो जाता है अपनी बहनों की ये स्थिति देखकर, जानकर। अब उन बहनों ने अपने भाई को पूरी कहानी बयां कर दी थी कि पिताजी रोज उनके साथ जब मौका मिलता है ऐसे ही करते हैं। अब बेटा अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था। नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जाता है, मारपीट वाली बात पहुंचाई जाती है, लेकिन ये बात नहीं बताने की शायद कोशिश की जाती है कि बहनों के साथ बाप ऐसा कर रहा है, ताकि समाज में ये बात पहुंचेगी तो शायद गलत हो जाएगा। इसलिए उस बालक ने अपनी बहनों को बचाने की तमाम कोशिश करता था लेकिन बचा नहीं पाता था। इसलिए उसने फैसला किया कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के कोसी किला थाना क्षेत्र के एक इलाके में उसके परिवार के, यानी कि खानदान के कुछ लोग रहते हैं। इस बार वो दीपावली का पर्व उनके साथ मनाना चाहेगा, वहीं रहना चाहेगा। तो इसलिए वो दीपावली का पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के पास यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता। जब और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो इसके बारे में एक बात और निकल के आती है। एक नहीं बल्कि 2 बातें निकल के आती हैं जो वाकई अपने आप में बहुत परेशान करने वाली थी। साल 2008 में इसने अपनी सगी माँ का भी कत्ल कर दिया था। दरअसल सगी माँ रोडवेज में नौकरी करती थी। रोडवेज में बताया जाता है कि उसकी जो पति था उसकी नौकरी उसे मिल जाती है, इसलिए उसने नौकरी को हासिल करने के लिए अपनी ही माँ को मार डाला था। हालांकि वो सरकारी नौकरी थी या नहीं थी, लेकिन ऐसे ही बताया जाता है कि नौकरी के लिए उसने अपनी माँ को मार दिया। और कुछ वक्त और बीत जाने के बाद साल 2014 की बात है, उसने अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी थी और 22 महीने की उसकी बेटी होती है, उसकी भी गला घोटकर उसने हत्या कर दी थी। जब ये पुलिस ने इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की या आसपास के लोग बताने लगते हैं कि इसने बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए ही उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। किस तरह से उन दोनों बालकों ने जो ये सेल्फ डिफेंस में अपने बाप की हत्या की है या फिर कुछ और वजह है, हर पहलू की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
लेकिन जहां जहां तक ये खबर फैलती है, जहां जहां तक लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब मीडिया कर्मियों ने इस बालक से पूछा कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा, उसने कहा वो बाप नहीं था, शैतान था, और शैतान का अंत होना ही चाहिए। जिस तरह से रावण को मारा गया, वैसे ही मैंने अपने बाप को मार दिया। इस तरह की बात थी, तमाम तरह की बातें मीडिया में चल रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी बेटियों के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस घर में फिलहाल ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसी घर के मुखिया ने थाने में जाकर तहरीर दी। उसी ने जाकर पूरा कहानी, पूरी वाकया बताया कि आखिरकार इस घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। वजह असल में अब पुलिस इस मामले की चार्जशीट लगाएगी। जो भी होगा अब कानून के दायरे में ही होगा। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा ही छोड़ा जाता, इमोशनली भावनात्मक रूप से काम लिया जाता, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।